आज जिस इलाके को दुनिया ईरान कहती है, पुराने दौर में उसी को फारस कहा जाता था। और हैरानी की बात यह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारस के लोगों के बारे में ऐसी बातें कही थी जिसे सुनकर सहाबा भी सोच में पड़ गए थे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में अरब और फारस के रिश्ते अच्छे नहीं थे। फारस बहुत बड़ी ताकत था, उनकी हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी, लोग उनकी फौजों से डरते थे, उनके शहर मशहूर थे। दूसरी तरफ अरब था, यहाँ के लोगों को उस वक्त दुनिया ज्यादा अहमियत नहीं देती थी। लेकिन फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारस के लोगों के बारे में ऐसी बात कही जो आज भी इंसान को रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, फारस सिर्फ एक मुल्क नहीं था बल्कि उस दौर की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक था। अगर पुराने नक्शे उठाकर देखो तो समझ आएगा कि उनका असर कितना दूर तक फैला हुआ था। उनकी हुकूमत मजबूत मानी जाती थी, आसपास के कई इलाके उनके असर में थे और लोग उनकी ताकत को खुलकर मानते थे। उस वक्त बहुत लोगों को लगता था कि अरब वाले कभी फारस जैसी ताकत के सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अल्लाह का तरीका हमेशा इंसानों की सोच से अलग होता है। उसी अरब की धरती पर अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा और इसी दौरान एक ऐसे इंसान की कहानी सामने आती है जिसका नाम बाद में पूरी इस्लामी तारीख में बहुत इज्जत के साथ लिया गया। सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु। सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी बाकी लोगों से अलग थी। वो फारस में पैदा हुए थे। घर वाले चाहते थे कि वो अपने पुराने मजहब पर ही रहे, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक सवाल चलता रहता था। उन्हें लगता था कि सच शायद कहीं और है। इसी बेचैनी ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। वो अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग रास्तों को समझने की कोशिश की, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिला। फिर उन्हें आखिरी नबी के आने की खबर मिली। अब जरा सोचो उस दौर में सफर कितना मुश्किल होता था। ना गाड़ियां थी, ना आसान रास्ते, ना कोई सहूलत। फिर भी एक इंसान सिर्फ सच की तलाश में अपना घर छोड़कर निकल पड़ा। लंबा सफर तय करके वो अरब पहुंचे और जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पहचान गए कि यही वो नबी है जिनकी खबर पहले लोगों ने दी थी। यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बाद में वही सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के सबसे खास सहाबियों में शामिल हुए। फिर एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात कही जिसने लोगों को हैरान कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ईमान आसमान के सितारों तक भी पहुंच जाए तब भी फारस के लोग उसे हासिल कर लेंगे। अब इस बात को गौर से समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ताकत की बात नहीं की थी, उन्होंने इल्म और ईमान की बात की थी। और जब इंसान आगे की तारीख देखता है तो सच में हैरान रह जाता है। इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े बड़े आलिम उसी इलाके से उठे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, यह वो लोग हैं जिनकी किताबें आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। अगर ये लोग ना होते तो शायद हदीस का इतना बड़ा हिस्सा आज हमारे पास इस तरह महफूज ना होता। यानी जिस कौम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही थी, वही लोग आगे चलकर दीन का इल्म पूरी दुनिया तक पहुंचाने का जरिया बने। लेकिन अब जरा आज की दुनिया को देखो। आज जब लोग ईरान का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में इल्म नहीं आता। ज्यादातर लोगों को जंग याद आती है, तनाव याद आता है, बड़े मुल्कों की खींचतान याद आती है और यहीं से इंसान सोच में पड़ जाता है कि जिस इलाके से इतने बड़े आलिम निकले, आज वही इलाका दुनिया की सबसे बड़ी बहसों का हिस्सा क्यों बना हुआ है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझ लो, हर वाक्य को सीधा आखिरी जमाने की निशानी कहना सही नहीं है। कोई इंसान पूरे यकीन के साथ यह नहीं कह सकता कि कौन सा वाक्य किस निशानी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि जब इंसान हदीसों को पढ़ता है, फिर आज के हालात को देखता है तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। पहले लोग तलवारों से लड़ते थे, आज एक बटन दबाकर पूरा शहर तबाह किया जा सकता है। पहले खबरें धीरे धीरे फैलती थी, आज कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। और सबसे अजीब बात, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें फिर उसी इलाके के आसपास जमा हो रही है जहां कभी फारस की सल्तनत हुआ करती थी। अगर इंसान थोड़ी देर रुककर नक्शे को देखे,
पुरानी तारीख को पढ़े और फिर आज की खबरों को देखे तो उसे महसूस होने लगता है कि मामला सिर्फ एक मुल्क का नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यहाँ इंसान एक बात सोचने पर मजबूर हो जाता है। वक्त बदल गया, हुकूमतें बदल गई, लेकिन उस इलाके की अहमियत आज भी वैसी ही है। पुराने दौर में भी बड़ी ताकतें उसी तरफ देखती थी और आज भी दुनिया की निगाहें बार बार वही जाकर रुकती है। कभी जंग की वजह से, कभी तेल की वजह से, कभी मजहबी तनाव की वजह से, लेकिन हर बार दुनिया का ध्यान उसी इलाके की तरफ चला जाता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम फारस की बात करते हैं तो सिर्फ जंग या ताकत की बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि इस इलाके का रिश्ता सिर्फ फौजों से नहीं बल्कि इल्म और सोच से भी रहा है। उस दौर में फारस के पास बड़ी लाइब्रेरी थी, लोग पढ़ते थे, लिखते थे और इल्म को अहमियत देते थे। शायद यही वजह है कि बाद में इस्लामी दुनिया के इतने बड़े बड़े आलिम उसी तरफ से उठे। जब इंसान पुरानी इस्लामी किताबों को देखता है तो बार बार उसे उन्हीं इलाकों के नाम दिखाई देते हैं। कोई हदीस जमा कर रहा है, कोई तफसीर लिख रहा है, कोई दीन की बातें दुनिया तक पहुंचा रहा है। यानी जिस जगह को लोग सिर्फ ताकत से जोड़कर देखते हैं, उसी जगह ने इस्लामी इल्म को आगे बढ़ाने में भी बड़ा हिस्सा निभाया। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। आज एक छोटा बच्चा भी फोन उठाकर ऐसी चीजें देख सकता है जो पहले लोगों तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे। कहीं हमले की खबर, कहीं धमकी, कहीं जंग की तैयारी, और इंसान सोचने लगता है कि दुनिया आखिर किस तरफ जा रही है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दौर का जिक्र किया था जहां फितने हर घर तक पहुंच जाएंगे। आज अगर गौर करो तो इंसान घर बैठे पूरी दुनिया की हर अच्छी और बुरी चीज देख सकता है। पहले गलत बातें फैलने में वक्त लगता था, आज कुछ सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि अब इंसान के लिए सही और गलत में फर्क करना पहले से ज्यादा कठिन होता जा रहा है। लोग जल्दी फैसला कर लेते हैं, पूरी बात समझे बिना एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। किसी जमाने में लोग इल्म वालों के पास बैठकर सीखते थे, आज ज्यादातर लोग छोटी छोटी बातों से पूरा सच समझ लेने का दावा करने लगते हैं। शायद यही वजह है कि बेचैनी बढ़ती जा रही है। आज आदमी पूरी दुनिया की खबर रखता है, लेकिन अपने ही घर में कौन परेशान है यह नहीं जानता। हर चीज जल्दी चाहिए, हर आदमी आगे निकलना चाहता है, लेकिन अंदर से लोग थके हुए दिखाई देते हैं। अब जरा एक और बात पर गौर करो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारस के लोगों के बारे में बात की थी तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले दौर में यही इलाका फिर पूरी दुनिया की चर्चा का हिस्सा बनेगा। लेकिन आज हालात देखो, दुनिया की बड़ी ताकतें उसी इलाके के आसपास जमा है और यही चीज इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन यहाँ बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। हर खबर को किसी हदीस पर फिट कर देना सही तरीका नहीं है, क्योंकि आखिरी इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हम यह नहीं कह सकते कि कौन सी घटना किस निशानी से जुड़ी है, लेकिन एक बात जरूर महसूस होती है। जब इंसान हदीसों को पढ़ता है और फिर आज की दुनिया को देखता है तो दिल में बेचैनी सी पैदा होने लगती है। तो उसे महसूस होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सिर्फ उस दौर के लिए नहीं थी, उनमें आने वाले वक्त के लिए भी बहुत बड़ी सीख छुपी हुई थी। और शायद सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी हमें यही सबसे बड़ा सबक देती है कि सच की तलाश करने वाला इंसान अगर ईमानदारी से तलाश करे तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। उन्होंने आराम छोड़ा, घर छोड़ा, लंबा सफर किया, लेकिन सच को नहीं छोड़ा। आज मुसलमानों को शायद सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत है, सिर्फ बहस की नहीं, सिर्फ गुस्से की नहीं, बल्कि समझ की। क्योंकि आने वाले दौर में सबसे मुश्किल काम शायद यही होगा कि इंसान अपने दिल को बचाकर रख सके। आज अगर कोई इंसान थोड़ी देर शोर से दूर बैठकर दुनिया को गौर से देखे तो उसे महसूस होगा कि हालात सिर्फ बदल नहीं रहे, बहुत तेजी से उलझते जा रहे हैं। और इसी बीच दुनिया की निगाहें अब भी उसी इलाके की तरफ टिकी हुई है जिसे कभी फारस कहा जाता था।